जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मौजूद है जी एमएनपी कोरियर दफ्तर बैठे हुए हैं जी। ये भाईजान इधर के ओनर है, इनके होल्ड ये सारा ऑफिस है। तो ये हमारे इनाम भाई हैं जी, ये हमारी बुकिंग कर रहे हैं। तो कंप्लेन्स का जो है शेड्यूल वो पूछने आए हैं जी आज हम भाई से कि भाई काफी कस्टमर हमसे खफा हो रहे हैं कि भाई ये कंप्लेन्स आ रही हैं जी, पार्सल गुम हो रहे हैं, लेट आ रहे हैं, बहुत से मसले आ रहे हैं। तो पूछते हैं जी जुनेद भाई से। जुनेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सी क्या मसले मसाइलात हैं, ये क्यों मतलब ये इतनी कंप्लेन्स आ रही हैं, ये क्या मतलब क्या इशू आ रहा है, क्यों, ये वजह क्या है, बताएं जरा, आप हमारे कस्टमर को पता चलना चाहिए। अच्छा जी, स्टार्टिंग में तो आप मतलब के लगवाते थे, पार्सल वगैरह बुक करवाते थे। बाद बात उसमें पार्सल्स होते थे आपके गांव वगैरह के। जी। ठीक है। तो गांव वगैरह का ये सीन होता था कि उसकी जो तहसील है वहां तक पार्सल जाता है, वहां से आपको सेल्फ कलेक्ट करना पड़ता था आपके ठीक है। कस्टमर को। हम्म। ठीक है। सो वो फिर वहां पर डिलीवर नहीं हो पाता था, या कस्टमर का कोरियर से राब्ता नहीं हुआ, राब्ता हम्म। कोरियर ने उससे नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से आपके रिटर्न पार्सल आ अच्छा, जाते अब थे। मैं आपकी ये बात काटता हूँ। बेसिक हम काम करते हैं एडवांस पेमेंट पे ना। एग्जैक्टली। ठीक है, तो कस्टमर जो है एडवांस पेमेंट पहले से ही कर देता है, तो उसकी तो कोशिश होती है कि यार मेरा पार्सल मैं ऐसे आंखें बंद करूं और मेरे सामने पड़ा हो। हम्म। समझ रहे? तो ये पार्सल अगर वो उधर से रिफ्यूज करवा दें तो आ जाती है इधर ऑप्शन, अक्सर आ जाती है जी कि पार्सल कस्टमर ने रिफ्यूज करवा दी। हम्म। जिसने पहले ही पेमेंट पे की हो तो वो किस तरह रिफ्यूज करवा सकता है? वो किस तरह कह सकता है जी कि मुझे नहीं ये चाहिए, या मतलब वो कॉल ना पिक करे, ये कैसे हो सकता है? कस्टमर हमें ये कह रहा होता है कि भाई मैंने कॉल रिसीव की है, अगर मुझे कॉल आती है तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं जी आप इधर से आगे ले जाएं, आप मुझे एड्रेस बताएं, मुझे समझ नहीं लग रही, हम्म। ये है वो है। तो मतलब ये क्या वजह है, क्यों मतलब ये आपके राइडर ऐसा करते हैं? अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि कंपनी राइडर को एक लिमिट तक पेट्रोल देती है। ठीक ठीक है। है। तो उसने उस लिमिट में रहकर जो है ना अपने पूरा महीना गुजारना है। ठीक ठीक है। है। बाजूकात वो थोड़ा आगे आ गया, उसने कह दिया हाँ भाई यहाँ पर आकर आप सेल्फ कलेक्ट कर लें, आगे मैं नहीं आ सकता। ठीक है। ठीक है। तो अब कस्टमर को चाहिए कि वहां से सेल्फ कलेक्ट कर लें। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक हाँ। है, बताएं यार। ठीक है। सेल्फ कलेक्ट कर ले, अदरवाइज ये होता है कि बाजूकात राइडर की अपनी सुस्ती होती है। मतलब या ये जो भी बाजूकात सुस्ती है कस्टमर ये कंपनी की है। राइडर की अपनी सुस्ती होती है, कंपनी कंपनी सेम डे में फॉरवर्ड कर देती है पार्सल, हम्म। जितने भी होते हैं। ठीक है। तो राइडर की अपनी कोताही होती है कि मतलब उसमें क्या देता है कि यार उसने कॉल नहीं मतलब अटेंड कि की कंपनी जो या है रिफ्यूज कर आपकी वो दिया। बिल्कुल सही चल रही है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो गलतियां कोताहियां चल रही हैं, ये मतलब ये जो स्टाफ है आपका वो कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल। मतलब कि ये समझ लीजिए कि हम इधर से बुकिंग करवाते हैं, बुकिंग यहाँ से लीगली बुकिंग होके निकलती है। ठीक है, आगे जो राइडर होते हैं, राइडर जो है वो समझ लें कि तंग करते हैं आगे कस्टमर्स को ना। हाँ जी। तो उस वजह से हमें जो है ये बड़ा बातें भी सुननी पड़ जाती है अक्सर। ये ठीक है, हमने एडवांस पेमेंट ली होती है, तो हमारा रिस्पॉन्स करना कस्टमर को हमारी मजबूरी है। ठीक है, हम दुनिया के आगे ना गलत साबित हो जाएंगे ऐसे करके हम किसी की कॉल रिसीव ना करें, या कोई भी ऐसा इश्यू हो जाए, तो वो तो फिर मामला जो है ना खराबी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। तो मार्केट में हमने रहना है। तो ये चीजें जो है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई आप लोगों को हम बता सकें कि भाई गलती हमारी नहीं है। गलती अब देखें कि वो थर्ड पार्टी की गलती है, आपकी भी गलती नहीं है। आपने फर्स्ट पे आपने पेमेंट पहले पे की होती है, हमारी गलती नहीं है, हमने सेम डे में आपका पार्सल यहाँ से डिलीवर करवाया होता है। लेकिन गलती जो है वो बेसिकली अब देखें कि एमएनपी की भी नहीं निकल रही है, वो उसके स्टाफ की गलती निकल रही है। और इसकी जो है हम कंप्लेन कर रहे हैं जी कि ये मामला ठीक करें, ये बेहतर करें। ये कंपनी को जो है अगर आगे बढ़ाना है आपने इसको मजीद माशाल्लाह से, तो ये आपके वर्कर जो है इधर बैठे हैं, अगर लीगली काम कर रहे हैं तो यार जिसने भी आना है कंप्लेन के लिए उन्होंने आगे तो इससे ही बोलना है ना कि भाई एग्जैक्ट। तुझसे मैंने पार्सल बुक करवाया है, तो मेरा ये पार्सल क्यों नहीं डिलीवर हो रहा। अब कस्टमर को इस चीज का नहीं पता होता, उसको ये सिर्फ इलम होता है कि यार मैंने इसको पैसे दिए तो मैंने इससे पूछना है। समझ रहे बात को? अगर मैंने आके आपसे बुकिंग करवाई है तो मैंने आपसे पूछना है। अगर आपकी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है। अगर आपके किसी समझ लेके हम इधर से करते हैं जी, आपके किसी मतलब मैनेजर को या मतलब किसी को भी कॉल कर लेते हैं तो वो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ठीक है। वो यही कहते हैं जी हेल्पलाइन पे करें, हमारा ये जिम्मा नहीं है। तो ये मामला ऐसे नहीं होने हमजा चाहिए। भाई, यहाँ पर मैं आपकी बात काटूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, आप अपने कस्टमर को कितना टाइम देते हो कि कितने दिन बाद पार्सल पहुंच जाएगा? हम अपने कस्टमर को क्लियरली कहते हैं जी बुकिंग के 3 दिन बाद आपका पार्सल पहुंचेगा, बुकिंग के 3 दिन बाद। स्टार्टिंग से ये टाइम दे रहे हैं? हाँ।
बुकिंग के लेकिन 3 दिन बाद की टाइमिंग दे रहे हैं, बात मतलब कि बात आज के दिन अगर हमारी यहाँ से बुकिंग हो रही है तो आज का दिन है जी 14 तारीख, ठीक है। तो कल रात को ये शिपमेंट यहाँ से निकलनी है, इसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको पार्सल डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों की भी बात है और ये हमारी भी यही डिमांड है कि यार ठीक है, इनफ है, इतना तो टाइम होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एडी बैग्स के जितने भी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं हमारे पास आते हैं कट ऑफ टाइम। 9 बजे क्लोजिंग हमारी हो जाती है, 10 बजे हमारे पास पार्सल आते हैं, यहाँ से बुक होते हैं, उन्होंने अगले दिन फॉरवर्ड होना होता बिल्कुल। है, ठीक है। बाजुकात ये है कि अगले दिन फॉरवर्ड हो गए, हमारी फ्लाइट नहीं निकली, तो उस वजह से वो एक दिन लेट हो गया, ठीक तो है, कम से कम आप 4 दिन का टाइम दें। चले जी। आज से जी जनाब ये हम इधर एमएनपी कोरियर बैठे हुए हैं, भाईजान के कहने पे हम आपको टाइम दे रहे हैं जी 4 डेज का, एग्जैक्ट। ठीक है जी। 4 डेज में अगर ये पार्सल कस्टमर को डिलीवर नहीं होता है तो इसका क्या मतलब? नहीं, वो इंशाल्लाह ताला डिलीवर होगा, क्योंकि अब जिस तरह आपकी बुकिंग हो रही है, जी ठीक है, ओवरनाइट में सारी इनकी बुकिंग हो रही है, ठीक है। चार्जेस ये है कि नुकसान में जा रहे हैं ऑलरेडी, 50-100 रुपया ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, जो इनका जी। 250, 300, 350 तक जाता था, वो 400 में जा रहा है इनका बात, आप ठीक है। देख सकते हैं जी, ये इन्होंने सारी शिपमेंट हमारी आई हुई है, ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये शिपमेंट इधर आई हुई है, पहुंची हुई है, अब ये बुकिंग हो रही है, ये कट ऑफ टाइम में हम बुकिंग करवा रहे हैं। ये टाइमिंग समझ लें कि हमारी घर जाके आराम करने वाली टाइमिंग है, लेकिन हम इस टाइम जो है इधर आके टाइम दे रहे हैं ना, तो ये कस्टमर्स को मेरे नहीं ख्याल से कि ये अच्छा रिस्पॉन्स, इससे अच्छा रिस्पॉन्स मेरी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो बाकी मजीद हमारी जो पिछली गलती है उसके लिए माजरत, आगे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जी इससे बेहतर बना सके, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज।